हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सिंघल। हमारा जो टॉपिक चल रहा था 11th क्लास का, तो मैंने आपको एक नया टॉपिक स्टार्ट कराया था लास्ट वीडियो में, जिसका नाम था लेजर। मैंने आपको बताया था लेजर मीन क्या होता है। अपन इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो लेजर मीन क्या होता है कि लेजर क्या करती है, क्लासिफिकेशन करती है ऑफ ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू नेचर। कि नेचर के हिसाब से वो ट्रांजेक्शन को क्या करती है, क्लासिफिकेशन। जैसे मैंने आपको बताया था कि परचेज के लेजर परचेज में जाएगी, कैश के लेजर कैश में जाएगी और सेल्स के लेजर सेल्स में जाएगी। फिर हमने बात की थी जो हमारी लेजर होती है, लेजर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, खाता बही। तो जो हमारी लेजर होती है वो टी सेट में होती है। किसमें होती है? टी सेट। तो टी सेट में क्या होता है, ये वाली साइड मैंने आपको बताया था डेबिट साइड होती है, डेबिट साइड। और ये हमारी कौन सी होती है? क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड को हम 2 से इंडिकेट करते थे और क्रेडिट को बाय से। फिर हमने बात की थी कि जो डेबिट साइड होती है, तो जो डेबिट साइड होती है इसमें 4 कॉलम्स होते हैं। पहला कॉलम किसका बताया था? डेट का। दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स का। तीसरा कॉलम जेलएफ का। और लास्ट में चौथा कॉलम किसका बताया था? अमाउंट का। तो 4 कॉलम बताए थे, डेट, पर्टिकुलर, जेलएफ और अमाउंट। फिर डेट, पर्टिकुलर्स, जेलएफ और अमाउंट। तो इस तरह हमने क्या पढ़ा था कि डेबिट साइड में भी 4 थे और क्रेडिट साइड में भी 4 थे। तो जो डेबिट साइड थी उसको 2 से इंडिकेट कर रहे थे और क्रेडिट साइड को बाय से कर रहे थे। फिर मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे कि यहाँ पे रूल्स ऑफ जनरल टू लेजर। यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं जनरल से लेजर में, कि जनरल में जो डेबिट के तो लेजर में उसको क्रेडिट करेंगे, और जनरल में जो क्रेडिट के उसको लेजर में डेबिट करेंगे। और मैंने आपको बहुत सारी आपको कैश के लेजर बनाना सिखाया था कि कैश की लेजर मतलब जिस चीज की हम लेजर बना रहे हैं। जैसे हमने एक एंट्री पढ़ी थी कि यहाँ पर हमने एंट्री पढ़ी कि कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट, या दूसरी एंट्री क्या हो सकती है कि कैश अकाउंट डीआर टू राम्स अकाउंट। तो ये था सेल्स की थी 5,000 से, और राम से पैसा प्राप्त किया कितना? 3,000। अब ये दोनों ट्रांजेक्शन किससे रिलेटेड है? कैश से, क्योंकि दोनों में कैश आ रहा है। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आ रहा है, जा भी सकता है, बट इन दोनों के ट्रांजेक्शन में कैश आ रहा है। तो अगर अपन कैश के लेजर बना रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। फिर ये हमारी टी सेट में आ गई, ये हमारी शॉर्ट में क्या लिखते हैं, डी आर, और शॉर्ट में क्या लिखते हैं, सी आर। तो ये कैश अकाउंट हो गई, ये डेबिट साइड होगी और ये क्रेडिट साइड होगी। तो मेन चीज क्या है, जिसकी हम लेजर बना रहे हैं उसी को तो रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर हम जो कैश की लेजर बना रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि कैश के लेजर में हम कभी भी कैश को नहीं दिखाते, क्योंकि कैश तो ऊपर लिख दिया ना हमने। अगर हम कैश को भी लिखेंगे तो हमारे ट्रांजेक्शन का इफेक्ट पता नहीं चलेगा। तो मेन चीज क्या होती है कि जिस चीज के लेजर बना रहे हैं आप उसको नहीं लिखोगे, वो जिस चीज के आप लेजर बना रहे हो तो वो जिसको रिप्रेजेंट करा है। तो यहाँ पे कैश किसको रिप्रेजेंट करा है? सेल्स को। यहाँ पे कैश किसको रिप्रेजेंट करा है? राम्स को। तो इसका मतलब यहाँ पर सेल्स और राम आएगा ना कि कैश आएगा, क्योंकि कैश ऑटोमेटिक ऊपर शो रहा है ना कि हम लेजर जो बना रहे हो किसकी बना रहे हैं? कैश की बना रहे हैं। तो कैश ऑटोमेटिक शो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे सेल्स और राम्स देंगे। तो हमने क्या थी कि कैश अकाउंट डियर टू सेल्स अकाउंट। तो जनरल में हमने सेल्स को क्या किया? क्रेडिट। तो लेजर बनाते समय क्या करेंगे? डेबिट। तो जनरल में राम्स को क्या किया था? क्रेडिट। तो लेजर बनाते समय डेबिट। तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डियर टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे 2 साइड में आ जाएगी, टू सेल्स अकाउंट। ये अमाउंट की कॉलम में आ जाएगा कितना? 5,000। और टू राम्स अकाउंट, तो ये कितना आ जाएगा? 3,000। तो ये कौन सी साइड हो गई थी? डेबिट साइड। मान लो एक और ट्रांजेक्शन करते हैं, तीसरा, कि हम क्या लिखते हैं? परचेस अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट फॉर 4,000। तो हमने एंट्री क्या की? परचेस अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। तो अगर हम परचेस कैश की बात करेंगे तो उस केस में कैश किसको रिप्रेजेंट करें? परचेस को। तो जनरल में हमने परचेस को क्या किया? डेबिट। तो लेजर बनाते समय क्या करेंगे? क्रेडिट। तो हमने पढ़ा था कि लेजर की ये डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड होती है, क्योंकि ये जो चीज है इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड साइड, और ये जो चीज है इसको राइट हैंड साइड बोलते हैं। तो उसका अंदर लेजर बनाते समय आप उसको कौन सी साइड में दिखाएंगे? क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तो बाय क्या लिख देंगे? बाय परचेस अकाउंट। कितने से? 4,000 से। तो इस तरह हम क्या करते हैं? कैश की लेजर बनाते हैं। बात समझ में आ गई? तो आज अपन एक ऐसा ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे जिसमें सबकी लेजर बनाएंगे, कैश की, परचेज की, सेल की। बहुत इजी है,
मान लो ये लेजर बनाना सबसे ज्यादा इजी होता है, जैसे अपने जनरल एंट्रीज बनाना सीखा था कि जनरल एंट्री बनाना बहुत इजी था, उससे भी ज्यादा इजी लेजर बनाना। लेजर में करना कुछ भी नहीं है, जैसे मान लो अगर अपन सेल्स के बनाएंगे तो पूरे तीनों ट्रांजेक्शन में जो रिलेटेड है वो कौन है, सेल्स है। तो सेल्स रिलेटेड है तो तीनों ट्रांजेक्शन में एक ही एंट्री है सेल्स की, तो सेल्स किसको रिप्रेजेंट करें, कैश को, तो सेल्स के लेजर में कैश को दिखाएंगे। चलो डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे जो एग्जांपल लिखा है उसको ध्यान से समझना। हमने लिखा है पास द फॉलोइंग जनरल एंट्रीज एंड आल्सो प्रिपेयर लीजर ऑफ ऑल अकाउंट्स, मतलब जितने भी इसमें अकाउंट्स आएंगे सबके हमको लीजर बनानी। तो सबसे पहले हम जनरल एंट्री पास करेंगे, तो पहली जनरल एंट्री क्या करिए, 2020 जनवरी 1 बिजनेस स्टार्टेड विद कैश कितना 40,000 एंड अनदर जनवरी 4 कैश पेड टू मोहन कितना 5,000 एंड जनवरी 5 कैश विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। ये हमने बात की थी कि कैश विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, तो जब भी हम पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स बोलते हैं। फिर यहाँ पे आ रहा है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कि मतलब हम जो कैश बैंक में डिपॉजिटेड करा रहे हैं, तो इसका मतलब चाहे कैश बैंक में डिपॉजिटेड कराओ या बैंक में अकाउंट खुलाओ, बोथ आर द सेम सिचुएशंस। तो वी कॉल्ड कि कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो हम फॉर्मेट बनाएंगे, यहाँ पे आंसर लिख रहे हैं, तो आंसर में यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम, जनरल। मैंने आपको जनरल का फॉर्मेट बनाना सिखाया था कि सबसे फर्स्ट कॉलम किसका आता है, डेट का, एंड अनदर कॉलम इज particulars, then after LF, फिर DR एंड CR, ये DR रुपीज और CR रुपीज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2020 जनवरी 1 एंट्री क्या की, बिजनेस स्टार्ट विद कैश। तो जब बिजनेस स्टार्ट करें कैसे, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट कितने से 40,000। तो नरेशन के लिख देंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। फिर जनवरी 2 को, जनवरी 4 कैश पेड टू मोहन, तो पाने वाला कौन है, मोहन, मोहन अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। एंट्री कह रही है ना कैश पेड टू मोहन, तो मतलब कैश इज गोइंग फ्रॉम द बिजनेस, हु इज द रिसीवर, मोहन, तो मोहन को तो हम डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, मोहन अकाउंट DR टू कैश अकाउंट कितने से 55,000। फिर जनवरी किसकी बात करेंगे, 5 की, तो जनवरी 5 में क्या लिखा है, कैश विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, मतलब पर्सनल यूज के लिए हम बिजनेस से पैसा लगा रहे हैं। मैंने आपको बताया था इसके हम क्या लगाते हैं, ड्राइंग्स वर्ड्स लगाते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, ड्राइंग्स अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। भाई कैश निकालने ना, अगर ये गुड्स के लिए क्या था तो हम किस वर्ड्स का यूज करते हैं, परचेज का, बट ये गुड्स के लिए नहीं कह रहा है, ओनली किसके लिए कह रहा है, कैश के लिए। तो कितना 1000 आ जाएगा, 4,000। फिर आता है कि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जनवरी 10 को। अब कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक मतलब बैंक में जमा कर रहे हैं, तो हु इज द रिसीवर, बैंक, तो बैंक को डेबिट करेंगे और हमारे यहाँ से क्या जा रहा है, कैश। तो सिंपल एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट 10,000। आगे समझ में, तो इस तरह हमारी 4 एंट्रीज होगी। मैंने नरेशन नहीं लिखी है क्योंकि हमारे पास जगह कम है, फिर भी मैं आपको वर्बली समझा दूंगा कि नरेशंस क्या है। वैसे अपने बहुत सारे जब सवाल की प्रैक्टिस की थी तो मैंने आपको नरेशन बनाना भी सिखाया था, आप इजीली बना सकते हो कि मोहन अकाउंट DR टू कैश, तो एंट्री क्या होगी कि कैश पेड टू मोहन, ड्राइंग्स अकाउंट DR टू कैश, कि मतलब कैश विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस पर्सनल यूज, तो बीइंग वर्ड्स लगाना है, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो ये 4 एंट्रीज हो गई। अब देखो इन चारों में क्या आ रहा है, कैश सब में कॉमन आ रहा है, लेकिन यहाँ कैपिटल एक बार ही आ रहा है ना। तो अब कितने अकाउंट्स हो गए, एक तो कैश का, एक कैपिटल का, एक मोहन का, एक ड्राइंग्स का और एक बैंक का। तो 1 2 3 4 5 मतलब 5 लेजर्स बनेंगे। बाकी कैश की एक ही लेजर बनेगी क्योंकि कैश के जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो पर्टिकुलर एक ही लेजर में आ जाएंगे, क्योंकि वो किसको रिप्रेजेंट करें, कैश को। मतलब ऐसा नहीं कि हर ट्रांजेक्शन की अलग अलग लेजर बनाएंगे, कैश की 10 ट्रांजेक्शन तो 10 लेजर बनाएंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। तो हम ओनली क्या करेंगे, वन लेजर इज प्रिपेयर ऑफ कैश, ऑल ट्रांजेक्शन जो रिलेटेड टू कैश, ध्यान रखना। तो यहाँ पे स्टार्ट करें, थोड़ा मिटाया तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम कैश के लेजर बनाएंगे। तो मैंने आपको बताया था जो लेजर होती है वो T सेट में होती है, तो ये DR साइड हो गई है, CR साइड हो गई। इसमें पहला कॉलम किसका आता है, डेट का,
दूसरा कॉलम किसका आएगा, पर्टिकुलर्स, फिर जेएलएफ और ये तो यहाँ पे डीआर है और सीआर है। तो हमने जैसे एंट्री की कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट, तो कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल का मतलब कि हम जब कैश के लिए जब बना रहे हैं तो कैश को तो दिखाएंगे नहीं, जो कैश जिसको रिप्रेजेंट करें कैपिटल को दिखाएंगे। तो जनरल में हमने कैपिटल को क्या किया है, क्रेडिट। मैंने आपको बताया था जब भी जनरल एंट्री बनाते हैं तो कैपिटल को हम 2 से इंडिकेट करते हैं और सॉरी क्रेडिट को 2 से इंडिकेट करते हैं और डेबिट को डीआर से। ये तो क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है, क्योंकि कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल 2020 जनवरी 1, तो अब ये क्रेडिट किया तो लेजर के डेबिट में। अब 2020 जनवरी 1 टू कैपिटल अकाउंट कितने से 40,000। फिर आ जाओ, हमने क्या लिखा, मोन्स अकाउंट डीआर टू कैश। तो मोन्स को हमने क्या किया, तो कैश की लेजर बना रहे तो मोन्स को रिप्रेजेंट करेंगे, तो जनरल में मोन्स को डेबिट किया तो लेजर बनाते समय क्रेडिट करेंगे। कौन सी तारीख को, जनवरी 4 को। अब ईयर एक बार ही लिखेंगे, देखो जब तक ईयर में चेंज नहीं आता तब तक हम लेजर में कोई चेंज नहीं करेंगे। तो मतलब ईयर 2020 है, तो जब तक 2020 के ट्रांजेक्शन चलते जाएंगे कंटिन्यू, तो 2020 लिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा है जनवरी 4, तो जनवरी 4 में हमने क्या लिखा कि बाय साइड है, उसको बाय साइड डिलीट करते हैं, बाय मोन्स अकाउंट। मैंने बताया था जब किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है और नाम के आगे अगर अपन अकाउंट लगाओगे तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा एफएफएससी की बाय मोन्स अकाउंट। कितने से, 5,000 से। फिर बात किसी करें अपन जनवरी 5 की, ड्राइंग्स अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। तो ड्राइंग्स को भी हमने डेबिट किया, कौन सी तारीख को, जनवरी 5 को। यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, बाय ड्राइंग्स अकाउंट। कितने से, 4,000 से। फिर बात किसकी हो रही है, बैंक अकाउंट डीआर टू कैश। तो बैंक को भी हमने डेबिट किया, तो जनवरी 10 को, तो बाय साइड में बाय बैंक। कितने से, 10,000 से। ये बन गई कैश की लेजर। तो बहुत इजी ना कैश की लेजर बनाना। अब ऐसे हम किसके बनाएंगे, कैपिटल की। फॉर्मेट सेम ही रहेगा, फॉर्मेट में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो वही डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट। तो ये तो डीआर सही थी, सो लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर्स, जेएलएफ, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएलएफ और अमाउंट। अमाउंट में चाहो तो आप सिंपल उसका साइन भी बना सकते हो। अब अपन क्या बता देते हैं कि कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट। तो जब हम कैपिटल की लेजर बना रहे हैं तो कैपिटल को तो शो करेंगे नहीं, क्योंकि कैपिटल को तो हमने ऊपर शो कर दिया। तो कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करेगा, कैश को। तो जब कैपिटल कैश को रिप्रेजेंट करा तो कैश को शो करेंगे ना। तो जनरल एंट्री में हमने कैपिटल को क्रेडिट किया था, तो और कैश को क्या किया था, डेबिट। तो कैपिटल के लेजर में कैश को लिख देंगे, तो डेबिट को कहां लिखेंगे, क्रेडिट में। तो ये लिख देंगे 2020 जनवरी 1 और बाय क्या लिख देंगे, बाय कैश। कितने थाउजेंड से, 40,000। अब देखो पूरे ट्रांजेक्शन में कहीं कैपिटल की बात नहीं कर रहा, तो इसका मतलब और कोई ट्रांजेक्शन इसमें नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा दोनों साइड में आना चाहिए। अगर हमारे पास डेबिट में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो छोड़ दो, और क्रेडिट में इन्फॉर्मेशन तो लिख दो। तो ऐसा नहीं होता कि भाई लेजर जब बना रहे तो दोनों ही साइड में आनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये तो कैपिटल की बन गई। अब हम किसकी बनाएंगे, अमाउंट्स की। फिर हम बनाएंगे ड्राइंग्स की। फिर किसकी बनाएंगे, बैंक की। अब मेरे पास जगह नहीं, इसलिए मैं मिटा रहा हूं इसको। अब हम बात करेंगे मोन्स की। मोन्स अकाउंट, वही डेट, पर्टिकुलर्स, जेएलएफ, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएलएफ, अमाउंट। ये तो डीआर साइड हो गई और ये सीआर साइड। तो डेट, पर्टिकुलर्स, जेएलएफ। ठीक है। अब बात कर रहे थे मोन्स की। तो मोन्स की जब लेजर बनाई तो हमने मोन्स की जब जनरल बनाई थी एंट्री लिखी थी मोन्स अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। तो जब मोन्स अकाउंट डीआर टू कैश लिखी थी तो यहाँ पर मोन किसको रिप्रेजेंट करा है, कैश। और कैश को हमने जनरल एंट्री में क्या किया था, क्रेडिट। तो लेजर बनाते समय क्या करेंगे, डेबिट। तो 2020 जनवरी कौन सा था, 5।
टू क्या कर देंगे, टू कैश अकाउंट, कितने से, ये जनवरी 4 को होता है, कितने से, 5000 से। और कुछ आ रहा है क्या, नहीं, मतलब पूरे ट्रांजेक्शन में मोन्स एक बार ही आ रहा था 5000 से, कितने से आ रहा था, 5000, तो यहाँ पे भी कितना लिखेंगे, 5000। अब मोहन्स की बात किसकी बात करेंगे, ड्राइंग्स की। अब ड्राइंग्स के लिए जब लेंगे तो डेट, पर्टिकुलर्स, डेलफ, अमाउंट, डेट, तो अपन ड्राइंग्स की बात करें तो हमने क्या किया, ड्राइंग्स किसको रिप्रेजेंट करा है, कैश को, तो ड्राइंग्स तो आएगा नहीं, कैश को रिप्रेजेंट करा है, तो ये कैश को जनरल में क्रेडिट किया तो लेजर में डेबिट, 2020 जनवरी 5 को, और टू क्या लिख देंगे, टू कैश अकाउंट, कितना, 4000। अब लास्ट में एक लेजर और बची बैंक की, तो बैंक की यही बना लेते हैं नीचे, तो बैंक अकाउंट वो हो जाएगा डेट, पर्टिकुलर्स, जेलएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेलएफ, अमाउंट, यहाँ पे डेट लिख देंगे, यहाँ पर पर्टिकुलर्स, जेलएफ, अमाउंट। और आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आज अपन जैसे जनरल बनाते हैं तो जनरल में हम एलएफ लिखते हैं, और लेजर बनाते हैं तो लेजर में जेलएफ लिखते हैं। ये क्यों होता है, ये जो इंडिकेट करते हैं, ये किसको इंडिकेट करते हैं, पेज नंबर, कि जैसे मान लो आज अपन जैसे कैश के लेजर बना रहे हैं, अब ये एक एंट्री की, अब यहाँ पे हमने एक नंबर लिख दिया, अब पता चल जाएगा कि कैश के लेजर कौन से पेज पर बनेंगे, और यहाँ पर ट्रांजेक्शन नंबर आता है कि ये वाला जो ट्रांजेक्शन है वो कौन सा है, दूसरा ट्रांजेक्शन है, 10वां है, 15वां है, 25वां है। वैसे ये प्रैक्टिकल में होता है, प्रैक्टिकल लाइफ का मतलब जब अपन नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, तब अपन टैली पे काम करेंगे या फिर किसी सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे, तब ये ऑटोमेटिक चलेगा, यहाँ अपन को लिखने की जरूरत नहीं है। तो एग्जाम में हमेशा इस कॉलम को हम क्या करते हैं, ब्लैंक छोड़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे बैंक की, तो बैंक अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट होगा, तो हमने बैंक की लेजर बना रहे तो कैश को शो करेंगे, तो 2020 जनवरी 10 को, और टू क्या कर देंगे, कैश अकाउंट, कितने से, 10,000 से, ये बन गई बैंक की लेजर। क्योंकि बैंक की जब लेजर बना रहे तो बैंक को तो शो करेंगे नहीं, कैश को रिप्रेजेंट करेंगे, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। तो जब हमने कैश को लेजर बनाते समय क्रेडिट किया है, सॉरी जनरल बनाते समय क्रेडिट किया है, तो लेजर बनाते समय डेबिट करेंगे, तो हमने क्या लिख दिया, टू बैंक अकाउंट, और कोई है नहीं बैंक से रिलेटेड, तो इतना सा है। आगे क्वेश्चन में आई होप आपने इजीली इसको समझ में आया होगा। तो अब अपन मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ फॉर द प्रैक्टिस के लिए। तो आपको क्या करनी है, पास फॉलोइंग journal entries and also prepare ledger of all accounts। आल की लिखते हैं जितने भी अकाउंट्स है सबकी आपको लेजर बनानी है। तो जैसे 2020 हो गया, जुलाई लिख देते हैं, जुलाई 1। तो जुलाई 1 को पहले ट्रांजेक्शन क्या करें कि कैश पेड टू रवि 5000। जुलाई 5 को हमने क्या लिखा कि गुड्स सोल्ड फॉर कैश 10,000। फिर जुलाई 10 को क्या लिखा हमने कि गुड्स परचेज फॉर कैश 8,000। जुलाई 12 को कि गुड्स गिवन अवे एस डोनेशन 5,000। फिर जुलाई 15 की रेंट पेड 4,000।
और जुलाई 20 की कैश रिसीव फ्रॉम राम 8,000। जुलाई 25 को फर्नीचर परचेस्ड इन कैश 5,000। तो इस तरह हमारे पास ट्रांजेक्शन होंगे जुलाई 1 से लेकर जुलाई 25 तक। तो जुलाई 1 में हमने लिखा है कैश पेड टू रवि, और जुलाई 5 में लिखा है कि गुड्स सोल्ड फॉर कैश, और जुलाई 10 में लिखा है कि गुड्स परचेज फॉर कैश, और जुलाई 12 में लिखा है कि गुड्स गिवन एज ए डोनेशन, और जुलाई 15 में क्या लिखा है रेंट पेड, और जुलाई 20 में क्या लिखा है कैश रिसीव फ्रॉम राम, और जुलाई 25 में क्या लिखा है कि फर्नीचर परचेज इन कैश। तो इस तरह के ट्रांजेक्शन हमने किसमें की, लेजर्स में करने हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसकी जर्नल एंट्री बनानी है और बाद में लेजर्स बनाना है, ठीक है।